नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। सऊदी अरब ने बदले नियम, उम्रा के लिए अब आसान हुई यात्रा। नौकरी के लिए गए दुबई, एयरपोर्ट से वापस लौट आया। कामगारों को होगा बड़ा फायदा, जीडीआरएफ ने लॉन्च की है नई सुविधा। दुबई में काम करने गए भारतीय की हार्ट अटैक से मौत। अब यूएई में भी छोटी दुकानों पर कर सकते हैं डिजिटल पेमेंट। और हर बार की तरह इस बार भी जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को विस्तार से बताते हैं। सऊदी अरब ने बदले नियम, उम्रा के लिए अब आसान हुई यात्रा। अगर आप उम्रा जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। सऊदी अरब ने उम्रा यात्रियों के लिए निसेरिया मेनिनजाइटिस के टीके की अनिवार्यता को खत्म कर दी है। नागरिक उड्डयन के सामान्य प्राधिकरण यानी GACA ने इस बारे में नया परिपत्र जारी किया है, जिससे उम्रा यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। पहले सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्रालय ने उम्रा करने वालों के लिए मेनिनजाइटिस का टीका अनिवार्य कर दिया था। यात्रियों को यह टीका सऊदी अरब में प्रवेश करने के कम से कम 10 दिन पहले और अधिकतम 3 साल पहले लगवाना होता था। लेकिन अब इस नियम को वापस ले लिया गया है, जिससे यात्रियों के लिए यात्रा संबंधी प्रक्रिया आसान हो गई है। हालांकि पिछले साल मार्च में हज और उम्रा यात्रियों के लिए फ्लू का टीका अनिवार्य कर दिया गया था और ये नियम अब भी लागू है। इसके अलावा 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों या किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे यात्रियों के लिए न्यूमोकोकल वैक्सीन लेने की सलाह दी जाती है। अगर आप उम्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो यात्रा से कम 15 दिन पहले फ्लू का टीका जरूर लगवा ले। पहले यह समय सीमा 10 दिन की थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है ताकि यात्रियों को और ज्यादा समय मिल सके। अब जब मेनिनजाइटिस के टीके की अनिवार्यता खत्म हो गई है तो उम्रा यात्रा की तैयारी करना और आसान हो गया है। बस बाकी जरूरी टीकों का ध्यान रखें और अपनी यात्रा को सुरक्षित और आरामदायक बनाएं। नौकरी के लिए गए दुबई, एयरपोर्ट से वापस लौट आया। अगर आप विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं तो ठगी से बचना बेहद जरूरी है। आजकल विदेश यात्रा करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इसी के साथ फर्जी एजेंटों द्वारा ठगी के मामले भी बढ़ गए हैं। ये जालसाज नकली वीजा और पासपोर्ट बनवाकर लोगों से लाखों रुपए ठग लेते हैं। ऐसा ही मामला दिल्ली में सामने आया, जहां पुलिस ने 2 फर्जी ट्रैवल एजेंटों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने पोलैंड जाने के इच्छुक 2 लोगों को नकली वीजा थमा दिया था। खबरों के मुताबिक ये दोनों यात्री दुबई के रास्ते पोलैंड जाने वाले थे। इसके लिए उन्होंने एजेंट को मोटी रकम भी दी थी। हर यात्री से करीब 10 लाख रुपए लिए गए थे। जब दोनों यात्री दुबई एयरपोर्ट पर पहुंचे तो इमिग्रेशन जांच के दौरान उनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाए गए। वहां से मामला दिल्ली पुलिस तक पहुंचा और फिर जांच के बाद दोनों आरोपी एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस ठगी में एक प्रिंटिंग प्रेस का भी हाथ था, जहां फर्जी वीजा बनाए जा रहे थे। विदेश यात्रा के लिए किसी भी एजेंट से वीजा या पासपोर्ट लेने से पहले उसकी सही से जांच पड़ताल करें। किसी भी संदिग्ध एजेंट के झांसे में न आए और हमेशा सरकारी अथॉरिटी से ही वीजा की प्रक्रिया पूरी करें। कामगारों को होगा बड़ा फायदा, जीडीआरएफ ने लॉन्च की है नई सुविधा। दुबई के जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेनर्स अफेयर्स ने एक नई सुविधा लॉन्च की है, जिससे सरकारी, सेमी सरकारी और फ्री जोन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए रेजिडेंसी वीजा की प्रक्रिया पहले से कई ज्यादा आसान हो जाएगी। बुधवार को जीडीआरएफ ने इसे ऑल इन वन सॉल्यूशन के रूप में पेश किया, जिससे वीजा से जुड़े तमाम झंझट अब खत्म हो जाएंगे। इस सुविधा का लाभ वे कर्मचारी उठा सकते हैं जिनकी कंपनी जीडीआरएफ से रजिस्टर्ड है और जिसके पास वैलिड एस्टेब्लिशमेंट कार्ड है। यानी यदि आप किसी सरकारी, सेमी सरकारी या फ्री जोन कंपनी में काम करते हैं और आपकी कंपनी जीडीआरएफ के सिस्टम में रजिस्टर्ड है, तो अब वीजा से जुड़े कार्यों को आसानी से पूरा किया जा सकता है। इस नई सुविधा के तहत कर्मचारियों को एंट्री परमिट, स्टेटस चेंज, रेजिडेंसी वीजा जारी करने और रिन्यूअल, एमिरेट्स आईडी आवेदन और मेडिकल फिटनेस टेस्ट जैसी सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। इससे पहले भी यूएई सरकार ने साल 2024 की शुरुआत में वर्क बंडल इनिशिएटिव लॉन्च किया था, जिससे प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए वर्क परमिट और रेजिडेंसी वीजा की प्रक्रिया सरल बनाई गई थी।
अब इसी तरह GDRFA ने सरकारी और फ्री जोन सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध करवा दी हैं। इस नई प्रक्रिया से वीजा से जुड़े कई अलग अलग स्टेप्स को ही प्लेटफॉर्म पर पूरा किया जा सकेगा, जिससे कर्मचारियों का समय और मेहनत दोनों बचेगी। खासकर सरकारी, सेमी सरकारी और अन्य फ्री जोन सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए यह सुविधा बेहद फायदेमंद साबित होगी। दुबई में काम करने गए भारतीय की हार्ट अटैक से मौत। छोटे से गांव से काम करने के लिए दुबई गए चंद्र प्रकाश सिंह, जिनकी उम्र महज 35 साल की थी, उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिससे परिवार और गांव में शोक की लहर फैल गई है। चंद्र प्रकाश सिंह, जिसका घर पनियारा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बैजूडेरा में है, पिछले कुछ समय से दुबई में काम कर रहे थे। उनके ससुर भी वहीं काम करते हैं और उन्हीं के बुलावे पर चंद्र प्रकाश दुबई गए थे। चंद्र प्रकाश सिंह 21 दिसंबर को दुबई पहुंचे थे, लेकिन वहां कुछ ही दिनों बाद यह दुखद घटना घटी। 1 फरवरी को शाम के समय अचानक चंद्र प्रकाश को सीने में तेज दर्द हुआ। तुरंत मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यह घटना परिवार के लिए एक बड़े सदमे के रूप में आई है। चंद्र प्रकाश की असमय मौत से उनका परिवार बुरी तरह से टूट चुका है। उनके 2 छोटे बच्चे शिवम, जिसकी उम्र 8 वर्ष है, और आर्यन है, जिनकी उम्र 5 वर्ष है, अब अपने पिता के बिना रहेंगे। चंद्र प्रकाश के पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। अब उनके परिवार में उनकी मां और पत्नी वंदना है, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बाद परिजन उनका शव भारत लाने की कोशिश कर रहे हैं और इस प्रक्रिया में उनके ससुर मदद कर रहे हैं। चंद्र प्रकाश की मौत से न केवल उनका परिवार बल्कि पूरा गांव शोक में डूबा हुआ है। गांव वाले दुखी परिवार के पास पहुंचकर उन्हें ढांढस बांध रहे हैं। इस दुखद घटना ने सभी को गहरे सदमे में डाल दिया है। अब यूएई में भी छोटी दुकानों पर कर सकते हैं डिजिटल पेमेंट। अगर आप छोटे दुकानदारों और पॉप अप स्टोर से खरीदारी करते हैं तो आपने देखा होगा कि पहले कैश भुगतान का चलन अधिक था, लेकिन अब डिजिटल भुगतान ऐप्स के बढ़ते यूज से यह तरीका तेजी से बदल रहा है। छोटे और मझोले व्यवसायियों को पहले कार्ड से भुगतान स्वीकार करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि इसके लिए महंगे POS टर्मिनल की जरूरत होती थी और कई औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती थी। लेकिन अब डिजिटल भुगतान ऐप ने इस प्रक्रिया को बेहद ही इजी बना दिया है। शौकी जैतून, जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ शारजाह में पढ़ाई के साथ साथ अपना परफ्यूम ब्रांड भी बेचते हैं, उन्होंने अपने व्यवसाय में डिजिटल भुगतान को अपनाया। उनके अनुसार अधिकांश छात्र अब नकद की बजाय डिजिटल माध्यम से भुगतान करना पसंद करते हैं, जिससे उन्हें भी नए तरीकों को अपनाना पड़ा। उन्हें कार्ड रीडर जैसी महंगी मशीन खरीदने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, क्योंकि डिजिटल भुगतान के लिए सिर्फ एक ऐप और स्मार्टफोन ही काफी है। डिजिटल भुगतान ऐप का उपयोग करना काफी इजी है। व्यापारी पहले ऐप डाउनलोड कर अपना अकाउंट बनाता है, फिर वह ऐप के जरिए भुगतान के लिए एक चालान तैयार करता है और ग्राहक को पेमेंट लिंक का QR कोड भेजता है। ग्राहक इसे स्कैन कर या अपने बैंक डिटेल दर्ज कर आसानी से भुगतान कर सकता है और राशि सीधे व्यापारी के खाते में चली जाती है। चलिए बताते हैं आखिर में क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। शुरू करेंगे रियल रेट से। तो बता दें आज एक सऊदी रियाल में 23.30 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.35 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 37.27 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 37.34 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.44 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.43 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.41 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.37 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.29 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.34 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट। तो बता दें कि दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 263 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन भी बिल्कुल सेम ही था। यानी कि आज के गोल्ड की रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात करें तो ये 6261 रुपए के बनेंगे
वहीं 22 कैरेट गोल्ड का जो दाम है वो है 321.50 दिरहम प्रति ग्राम, जो कि भारतीय मुद्रा में 7,653 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 321.50 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट गोल्ड के दाम की बात करें तो ये 345.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 345.75 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 8,225 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक कुवैत दिरहम में 23.79 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.79 रुपया ही था। वहीं आज एक कुवैत दिरहम में 38.05 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 38.13 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक कुवैत दिरहम में 33.13 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.11 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक कुवैत दिरहम में 75.99 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.95 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक कुवैत दिरहम में 75.95 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.83 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।